और आ रहा गेहूं कटाई का दौर, गेहूं कटाई का दौर आ रहा है। जमींदार सुने मेरी बात, हाथ नहीं उठवाऊंगा किसकी कितनी जमीन है, बस सुन ले मेरी बात। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। रमजान वो गेहूं कटाई का महीना आ रहा है, तो जब मजदूरी करने कोई जाए ना तेरे खेत में, तो ये मत कहना यार तेरी 4 ही तो पूली है या 200 रुपए तो हैं, तू मांगने क्यों चलाया, 200 रुपये के लिए तूने मेरी बेइज्जती कर दी। ये कह के उसे ताना मत देना, तुम किसी के घर का हाल नहीं जानते। हक ओ भाई, अगर घर के फाके ना होते ये तेरे खेत में मजदूरी करने नहीं आता। सही बात। अगर मजबूरी इसके कदमों से लिपटी ना होती तो ये तेरे दरवाजे पे खड़े होकर के पसीने के कतरे यूं ना डालता, ये भी पंखे के नीचे लेटा होता। कोई मजबूरी है जिसने लाके तपते धूप के नीचे बैठाया है, कोई तो इसकी मजबूरी रखी होगी जिसने इसे जंगल में लाके डाल दिया है। और उसे 200 का ताना दे करके टाल मत देना। ये भी सोचना कोई ऐसा भी घर होता है जिस घर के बच्चे इस उम्मीद पे बैठे रहते हैं शाम को अब्बा आएंगे तो खाना पेट भर के खाएंगे, और तूने अपनी बेइज्जती समझ के उसे ताना दे दिया। 200 रुपए मांगने चला आया और तेरे एक ताने ने तेरी इज्जत तो बचा ली, लेकिन जरा मुझे बता ये बाप खाली हाथ बच्चों के सामने कैसे जाएगा, कैसे जाएगा। हुजूर फरमाते मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दो। इसलिए कि हुजूर हर दस्तरखान का हाल जानते हैं, हर घर का हाल जानते हैं। आला हजरत कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। एक बात ये हो गई, और जल्दी जल्दी से एक बात और बता दूं भाई, सैफ रजा साहब की ट्रेन भी है और बस वक्त होने लगा। मेरी एक बात और सुन लें, रमजान का महीना आ रहा है, आ रहा है नहीं? नहीं बैठे रहिए आप। रमजान शरीफ का महीना आ रहा है कि नहीं? सुने एक बात, हम में से अक्सर लोग दुकानदार भी होंगे, ताजिर भी होंगे, काम वाले भी होंगे। बस बात सुन लें, ट्रेन हम खुद पकड़ लेंगे। हाँ जरा आप कहते हैं सुभान अल्लाह। और कैमरे वालों भैया तुम्हारे आगे हाथ जोड़े, कहीं लगाया करो ना तो जरा मुंह से हटा के लगा लिया करो, ऐसा लगता है सामाईन ये नहीं है ये है। और आज देखो कहीं किसी जलसे का भी कुछ दिन पहले फोटो आया, कल का है दिन परसों का, तो उसमें कैमरे ही कैमरे, सुनने वाला कोई था ही नहीं। तो कैमरे वालों तुम खाली कुर्सियां तो दिखा देते हो, कभी हुजूर के आशिकों का मजमा भी तो दिखा दिया करो। सुभान अल्लाह। हाँ कभी ये भी तो दिखाओ कि जलसों में ऐसे भी आशिक होते हैं कि जो आके बैठ जाते हैं जलसे के बाद जाया करते। कभी इनके भी तो चेहरे दिखाया करो, ये भी बड़े चालाक हैं, ये भी वही फोटो लेते हैं जो किसी ने ना ली हो। बस सुने मेरी बात, अल्लाह तौफीक बख्शे अमल की सबको। सुने मेरी बात जो मैं कहने लगा हूं। मैं क्या अर्ज कर रहा था, रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, शादी के मौके पर सब लोग कपड़े नहीं बनाते, बेटे के अकीके में सब लोग कपड़े नहीं बनाते, खुशी के मौके पर सिर्फ वो लोग कपड़े बनाते हैं जिनकी पोजीशन कपड़ा बनाने की होती है। ये कंफर्म है ना? इतना समझ के बात? अरे बोलो यार, सर हिला रहे हो आज भी जी। शादी के मौके पे सब कपड़ा नहीं बनाते, लेकिन ईद के मौके पर अमीर, गरीब, मोहताज, यतीम, मिस्कीन, जो भी हो सकता है सब कपड़े बनाते हैं। ईद का ऐसा मौका है, अगर अल्लाह ने तुम्हें दुकान का मौका दिया है, तुम्हारी कपड़े की दुकान है, किसी भी चीज की हो सकती है, इफ्तारी के सामान की दुकान हो सकती है, सहरी के सामान की दुकान हो सकती है, ईद के कपड़े की दुकान हो सकती है, तो तुम्हारी दुकान पे कपड़े खरीदने वाले अमीर भी आएंगे, गरीब भी आएंगे। अगर कोई गरीब खड़े होके ये कह देना कि ये कपड़ा कितने का है, तो अगर वो महंगा हो ना तो उसे ये मत कहना ये तेरी औकात से ज्यादा है, ये साहब तुम्हारे बस की बात नहीं है लेना, ये जवाब मत देना। अगर तुमने ये जवाब दे दिया ना तो गरीब का दिल टूट जाएगा, और अगर उसका दिल टूटा तो सारे रोजों में तुमने वो सवाब नहीं कमाया जो उसके दिल तोड़ने पे अल्लाह तुम्हें गुनाह देगा। अल्लाह, ये जहन में बात रखना है, छोटी बात है लेकिन नतीजा बहुत बड़ा है इसका। कभी ये मत कहना ये तेरी पहुंच से बाहर है। सुन, पूरा महीना तू खरीदारी करेगा, फरोख्त करेगा, तेरे दरवाजे पे अमीर भी लेने आएंगे, गरीब भी लेने आएंगे। अगर कोई अमीर महंगा, गरीब कोई महंगा कपड़ा देख ले और तुझसे कहे ना ये कितने का, और तू यूं से ये कहते ये 900 रुपये मीटर का है, अगर वो यूं छोड़ के हाथ पीछे हटाए तो समझ लेना दिल तो था इस कपड़े को खरीदने का, लेकिन जेब में पैसा नहीं है।
जेब में पैसा नहीं है, अगर तुझे लगे ना ये कोई ऐसा शख्स है, तो अपनी तरफ से एक जोड़ी कपड़े काटना, उसमें से थैली में डालना, कहना भाई मेरी तरफ से ईद का तोहफा मुस्तफा के नाम पे लेके चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जानता हूं अगर तुझे इसमें 100-200 का नुकसान भी होगा, मर के दे, खुदा की कसम इधर कम में कपड़ा बेच दे, मर के कयामत में आएगा, मुस्तफा फरमाएंगे मेरे सीने से लग जा, तूने कम कीमत में मेरी उम्मत को उम्दा लिबास पहनाया था, आज मैं तुझे कम नेकियों के बदले में जन्नत का परवाना दे रहा हूं। सुभान अल्लाह, वाह। तो ये नेकियों का महीना है, इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है, रखेंगे इंशाअल्लाह। और जुल्म ना करना, लोग रमजान में ना इफ्तारी का सामान महंगा कर देते कि खरीदना तो सभी को है, और हुजूर की उम्मत समझ के ना सस्ता कर लो, सस्ता कर लो। खुदा की कसम रमजान का महीना पूरा होने से पहले अल्लाह तुम्हें जन्नती बना देगा, जन्नती बना देगा। ख्याल रखना है दिल का सबके, बोलो इंशाअल्लाह। और जो दुकानदार नहीं है, खरीदो फरोख्त वाले नहीं, उनसे गुजारिश है अगर पड़ोस में किसी दिन शहरी में धुआं ना उठे ना, तो एक बार दरवाजा बजा के देख लेना कि बता तेरे आंगन में कुछ पका है कि नहीं। अगर इफ्तार के वक्त उसके घर में चहल पहल ना हो तो समझ जाना गरीब के घर आज खजूर का भी इंतजाम नहीं। किलो 2 किलो लेके मुस्तफा के उम्मती के दरवाजे पे जाना, वो कहना यार मेरे हुजूर पड़ोसी को छोड़ के नहीं खाते थे, तो मैं उम्मती होकर के अपने पड़ोसी को छोड़ के कैसे खा सकता। करेंगे ये काम इंशाअल्लाह। ये रमजान का पैगाम है, और इस जलसे से ये सबक लेके जाना, हमें दूसरों के रोजे का ख्याल रखना है, दूसरे की खुशी का ख्याल रखना है, दूसरे की ईद का ख्याल रखना है। जहां अपने बच्चों के 5000 के कपड़े खरीदो, 1000 के किसी यतीम को कपड़े बना देना, किसी गरीब को कपड़े बना देना। खुदा की कसम तुम 10,000 रुपए मीटर का कपड़ा पहनो, इतना दिल ठंडा नहीं होता जितना 200 रुपए मीटर का किसी यतीम को पहना के दिल ठंडा हो जाता है। तो नेक कामों की तरफ आगे बढ़े। मैं अर्ज कर रहा था, बेटियों को पर्दे की तलकीन करें, तरबियत याद है ना, याद है ना। आज के बाद किसी के दरवाजे पे बारात आए तो रेबिन नहीं कटेगा, बोलो इंशाअल्लाह। अगर रेबिन कटा तो मैं कुछ बोलूं ना बोलूं, ये उलमा देखे ना देखे। और तुमसे भी गुजारिश है किसी के दरवाजे रोकने मत जाना, रोकने मत जाना। इसलिए क्या घर तेरा मेरा काम सिर्फ बताना है, उलमा से गुजारिश है, बताना है, अमल कराना नहीं। अमल अल्लाह की तौफीक से है। ये बात अपनी जगह, गलत को देख के ताकत हो तो हाथ से रो, वो भी नहीं कर सकता तो जबान से रो, वो भी नहीं कर सकता तो कम से कम दिल से बुरा जा। ये ईमान का अदना हिस्सा, रोकें। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो मैंने बात कही ना, रोकने मत जाना, सिर्फ आपके ज़मीर को बेदार करने के लिए। मुझे बताओ, क्या उलमा किसी और नबी का कलमा पढ़ते हैं, आप किसी और का कलमा पढ़ते हो? नहीं। या सब एक ही नबी का कलमा पढ़ते हैं? तो जो जिम्मेदारी उलमा की है वो आपकी भी तो है ना, वो आपकी भी तो जिम्मेदारी है। तेरे दरवाजे पे अगर कोई बेहया दमाद आके खड़ा हो जाए ना, मुंह चीर के हाथ भर का, और कहने लगे जूस पिला, तो क्या यहाँ गैरतदारों को पिलाया जाता, बेगैरतों को नहीं? हाँ, साफ कह दे, हमें बेटी इज्जत वाले के साथ भेजनी है, किसी जलील के साथ नहीं। और जो हमारी बेटी की इज्जत नहीं कर सकता, वो कल अपनी बेटी की क्या इज्जत कर सकता है? सही बात। बोलो, पिलाओगे किसी को जूस? करवट में देखो कौन पिलाने तैयार है, कौन नहीं। हाथ उठा के बताएं कितने लोग नहीं पिलाएंगे, वो हाथ उठाएं। सुभान अल्लाह। और दाएं बाएं देख, कौन गैरत वाला बैठा, कौन बेगैरत बैठा। हाँ, मुझे परवाह नहीं कौन रोकेगा। अगर हुजूर का नहीं तो मेरा भी नहीं है। मैं उससे प्यार करता हूँ जो मेरे नबी से प्यार करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साफ ऐलान है, बारात आ जाए वापस कर दे के जूस नहीं मिलेगा। इज्जत से बैठ, दस्तरखान पे पिलाया जाएगा। कुत्तों की तरह दरवाजों पे नहीं, भिखारी की तरह दरवाजे पे नहीं। हम इज्जतदार लोग हैं, खानदानी, दस्तरखान बिछाएंगे, इज्जत से हाथ धुलाएंगे, सुन्नत के मुताबिक खिलाएंगे, ताकि तुझे भी सवाब मिल जाए, हमें भी सवाब मिल जाए। करेंगे ना काम इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम। ये जो सलाम करने आते हैं ना सास को दरवाजे पे, हंसना मत। मैं हंसाना नहीं चाहता, और मुझे हंसी से सख्त नफरत है जलसों में। ये वो लोग होते हैं जो घर से निकलते निकलते माँ को आंखें दिखा के आए। अपनी माँ ने कहा बेटे रुमाल हाथ में लेके, तू तो चुप ही रहे, तूने 3 दिन से भेजा खा रखा है, और सास को सलाम करने वहां पहुंचा।
शर्म आनी चाहिए। जिसने पाला पोसा, घूट घूट करके खूने जिगर पिलाया, और तुझे सलाम करते हुए उसे गैरत आई। और जिसने सिर्फ बेटी दी, उसके दरवाजे पे घुटरियों गिर गया। पहला सलाम करना माँ का फर्ज था, बाद में ससुराल का। इज्जत से बैठा करो, शराफत से। हाँ, बारात और तुमसे भी गुजारिश है, और दामाद बंदूक वाला मत देख, तमंचे वाला मत देख। ऐसा दामाद मत देख जिसकी लाठी से धुआं उठे। क्या बात है। हाँ, ऐसी ढूंढते मौलाना आरिफ कि खानदानी लड़का हो। ये भाई खानदानी किसे कहते हैं? कहते हैं खानदानी उसे कहते हैं जिसके नाम से गांव में सन्नाटा फैल जाए। ठीक है जी, ढूंढ लिया। वो कभी गाली से नीचे बात ही नहीं करता, आ गया ससुराल। ससुर कहने लगे बैठ जाओ, तो कह रहा अंधा है क्या तू, मुझे नहीं दिख रहा। अब ससुर भागे मौलवी के पास, हजरत जी दामाद बड़ा कड़वा मिल गया, मुंह पे गाली देके गया। क्यों? तोप वाला तू नहीं तो ढूंढा था ना, है तू नहीं तो कही थी जिसके नाम से सन्नाटा आ जाए वो गांव को भी डराता, ससुराल को भी डराएगा। क्या ही अच्छा होता तू तोप वाला ना देखता, मुस्तफा पे दरूद वाला देख ले। हुजूर का चाहने वाला देख लेता। वो जैसे अपने बाप की इज्जत करता, वो तेरी भी इज्जत। हाँ, और सुन, जो खुदा का नहीं हो सकता वो तेरी बेटी का भी नहीं हो सकता। ये भी सुन ले। बस कोशिश करें दामाद नेक ढूंढे, शरीफ ढूंढे। हाँ, तोप वाला नहीं, दुरूद वाला ढूंढेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। है कुछ लोग मूड खराब करके बैठ गए। नहीं, खराब ना करो भाई, तुम्हारी मर्जी है, तुम बंदूक वाला ले आना। हाँ, मगर झेलना तुम्ही को है। जैसा लाओगे, कोई मौलवी नाल पकड़ने नहीं आएगा। बंदूक की कभी चक्कर में मौलवी बचा ले, कोई नहीं बचाएगा। नेक दामाद ढूंढो। अगली बात सुने, मैं जो अर्ज कर रहा था, आज हमारी नजरों की हया खत्म हो गई है। वो दामाद बेटियों से मजाक कर रहा है और बाप दांत फाड़ रहा है। शर्म नहीं आ रही? सही बात। साली लगती है। मजाक कहा के हया कर, हया कर। हुजूर फरमाते हैं बेटी बेटी होती है, ये याद रख, बेटी बेटी होती है, चाहे वो मोमिन की बेटी हो चाहे काफिर की बेटी हो। शर्म आनी चाहिए। वो क्या था, हया नजरों की कैसी थी। मौला अली का दौर याद है ना बात? मौला अली का दौर, एक बच्ची चेहरे पे नकाब डाल के जा रही, जवान थी लड़की। जब चेहरे पे नकाब डाल के गुजरी, चौराहे से वो गुजरी, हवा का झोंका आ गया। हवा का झोंका आया, नकाब चेहरे से हट गई। हटी तो एक नौजवान चौराहे पे गुजर रहा था, उसकी निगाह बच्चे की आंखों पे पड़ गई। लड़की की आंखों पे निगाहों पे उसकी निगाह पड़ी। उसने चौराहे पे नहीं टोका, उसने हाथ नहीं पकड़ा, बल्कि वो घर चला गया और पता किया उसने कि ये लड़की कहाँ रहती है। तो उसके घर की जो खादिमा थी उसने कहा कि उस लड़की का पता लगाओ। उसने पता लगाया, कहने लगी फला मोहल्ले में फला घर में रहती है। ठीक है जी, फला मोहल्ले में फला घर में रहती है। वो कहा जाओ माँ, उससे जाके कहना मुझे उससे निकाह करना है, मुझे उससे प्यार हो गया। बूढ़ी गई, जाके उससे कहा बेटी मैं जिसके घर में काम करती हूँ उस जवान ने तुझे शादी का पैगाम भेजा है। कहा किस लिए? उसने मुझे देखा है। कहा हाँ, वो ये कहता मुझे उससे प्यार हो गया। कहा किस लिए? कहा तू गुजर रही थी, रास्ते में तेरे चेहरे से नकाब उठा और उसकी आंखें तेरी आंखों से टकरा गई, वो तेरी आंखों को दिल दे बैठा। उसने इतना सुना, कहने लगी माँ ठहर। अंदर गई, चाकू लिया, तबाक लिया, अपनी दोनों आंखें निकाली, तबाक में रखी और बूढ़ी को ला के दी। कहने लगी माँ उस जवान को जाके दे देना, उसका दिल इन आंखों पे आया है। और जो आंखें किसी मर्द के बहकने का सबब बन जाएं, मैं उन आंखों को अपने सर में रखूंगी तो कयामत में फातिमा को कौन सा चेहरा दिखाऊंगी। अल्लाह अकबर। ये बेटी थी, कहा जाओ जाके तक जाकर के आंखें उसकी बारगाह में पेश कर दो। जब खातून लेकर के आंखें आई है, उस जवान ने जैसी तश्त से कपड़ा हटाया, आंखें देखी, बेहोश होके गिर गया। खातून ये क्या लाई है? का उस औरत ने ये कहा, उस लड़की ने ये कहा कि मर्द की आंखें इस आंखों पे पड़ी है, मैं इन आंखों को रखना गवारा नहीं करती, जिनकी वजह से कयामत में शर्मिंदगी उठानी पड़े। मुझे इन आंखों की जरूरत नहीं है, ले ये आंखें मैं तुझे दे रही हूँ। अल्लाह अकबर। ये फैसला चलते
चलते चलते हजरत अली की बारगाह में पहुंचा। हजरत अली ने बुलाया, फरमाया उस जन्नती बेटी को बुलाया जाए जिसने अपनी आंखें मुस्तफा के दीन की हिफाजत के लिए दे दी। और बुलाने के बाद हजरत अली ने दोनों आंखों को लिया, अपना लुआब लगाया, बच्ची की आंखों में रखा। बच्ची कहती है जैसे अली का लुआब लगा, आंखों की रोशनी इतनी तेज हो गई थी कि इससे पहले कभी इतनी बेहतर रोशनी आंखों में आई नहीं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी। फिर हजरत अली के कहने पर उस बच्ची का निकाह हजरत अली के मशवरे से उसी जवान के साथ कर दिया गया। आज मुझे बता, उनकी नजरों पे एक बार नजर पड़ जाए तो वो आंखें गवा दे, और जिनका मंशा ये हो कि दुनिया हमें ताके, दुनिया हमें देखे, तो वो अपने अंजाम की फिक्र करें, अपने अंजाम की फिक्र करें। और जवानों, तुमसे गुजारिश है, आजकल